मेरे लाइफ में ना अजीब प्रॉब्लम है। कौन सी अजीब प्रॉब्लम है तुम्हारी लाइफ में? मेरी मम्मी बस एक ही उदाहरण देंगी, सब कर रहा है तुम भी करो। जब मेरी मम्मी को काम करवाना होगा ना तो सबसे पहले ये कहेंगी, सब कर रहा है तुम क्यों नहीं करोगी। ये कहेंगी मंजू की लड़की की शादी हो गई, अंजू की लड़की की शादी हो गई, राधिका की लड़की की शादी हो गई, उषा की लड़की की शादी हो गई, सब कर रहा है शादी, लेकिन तुम नहीं कर रही हो। बताओ यार, सब जो कर रहा है वही हम भी करें? अरे शादी तो करनी ही पड़ेगी और हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी बच्चों की शादी सही समय पे हो जाए। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि तुम्हारी शादी अभी तुरंत होनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं मान लो, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद शादी तो अवश्य होगी। हाँ यार, जब होगी तो होगी, लेकिन अभी मम्मी तो समस्या एकदम क्रिएट कर दे रही है। सब कर रहा है, सबसे तो परेशान हो गए हैं। कल ही का बात ले लो, अभी मम्मी बड़ी ताई क्या गई थी, बोली सब उठ जाता है सुबह, सब उनकी क्या ऐसे होता है। कहे मम्मी सब कर रहा है तो हम क्या करें? कहीं सब शादी कर रहा है तुम भी शादी करो के बारे कह दिए। ठीक है मम्मी, तय करो शादी मेरी। अब सब शादी कर रहा है तो हम भी शादी कर ही लेते हैं। देखो सबको सब पसंद कर लेता है, अब हमको कोई पसंद नहीं करेगा तो ठीक है, मम्मी के सामने एक प्रॉब्लम और आ जाएगी। हम भी कहेंगे कि मम्मी सबको सब पसंद कर लिए लेकिन हमको कोई पसंद नहीं किया, फिर हम क्या करें? नहीं, अब कर लेंगे शादी, क्यों सबकी हो रही है ना, अब माँ बाप का कहना मानना ही पड़ेगा, अब कर ही लेंगे, श्योर कर लेंगे शादी। सबकी हो रही है, मुझे भी करना जरूरी है, सब कर रहा है, अब हम क्यों पीछे रहें? बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे, अब शादी करके ही रहेंगे। तुमको कब से ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर पंच मार रही हो। जाओ घर पे, सारे काम पड़ा है और करो। मम्मी क्यों नहीं काम करेंगे? क्योंकि सब करता है, हम भी करेंगे काम, सब तो करता ही है तो क्यों नहीं करोगी? स्वर्ग से उतरी कोई परी थोड़ी नहीं हो कि तुम कुछ नहीं करोगी, जो सब करता है तुम भी वही करोगी। मम्मी तो हमेशा कहती हो अंजू की बेटी, मंजू की बेटी, राधिका की बेटी, उषा की बेटी ऐसा करती है, लेकिन कभी तुम शकुंतला आंटी के बारे में नहीं बात करती हो। शकुंतला 1 नंबर की उजबक है, उनकी बेटी महा उजबक है, तुम उजबक लोग की बातें करें। मेरे पास इतना समय नहीं है और इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं फालतू लोग के लिए अपनी बातों को वेस्ट करूं। हमेशा अच्छे लोग का उदाहरण दिया जाता है, समझ गई? तो ये बताओ मम्मी, अंजू आंटी, मंजू आंटी, राधिका आंटी, उषा आंटी और शकुंतला आंटी, क्या शकुंतला आंटी सब में नहीं आती है? तो शकुंतला आंटी की बेटी तो 10-11 बजे से पहले उठती ही नहीं है। ठीक है, तुम ऐसा करो, शकुंतला आंटी की बेटी की जैसी बनो, ठीक है? तुमको हम नहीं समझाएंगे क्योंकि तुम हो मोटे बुद्धि की बैल बुद्धि लड़की, करना धरा तुमको कुछ नहीं है और बहसबाजी करने में नंबर 1 हो। पे सारे काम धाम छोड़ के तुम यहाँ पर पंच मार रही हो। अब क्या है मम्मी, तुम तो मेरे फ्रेंड के सामने मेरा इंसल्ट कर रही हो, हमको बहुत बुरा लग रहा है। मम्मी तुमको बुरा लग रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है, लगे हमें कोई परवाह नहीं है। मम्मी तुम बहुत गलत कर रही हो, हमको बहुत बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है ना तो जहन्नम में चली जाओ। हैप्पी न्यू ईयर, आपको भी नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बताइए कैसा बीता आपका ये साल? बहुत अजीब रहा ये साल, किसी ने रंग बदला तो किसी ने स्वभाव बदला, किसी ने पसंद बदली तो किसी ने हमें ही बदल दिया। ये अच्छा है, बदलना जरूरी है, सब कुछ बदल रहा है। सिर्फ ठान लिए इस बार कि नकारात्मक लोगों से ना दूरी बना लेंगे, अतीत की बकवास बातों को बार बार याद करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, भूलने का प्रयास करेंगे और जो मुझसे गलतियां हुई है ना उसे सुधार अवश्य करेंगे, अपने जीवन की शुरुआत फिर से करेंगे। किसी पे भरोसा तो करेंगे ही नहीं, है ना? भरोसा टूटता है ना तो बहुत तकलीफ होती है, तो किसी पे भरोसा करने लायक है ही नहीं। मुझे भी अपने में बहुत चेंज करने की आवश्यकता है और इस साथ श्योर करूंगी। समझ लीजिए ना, सबको उपदेश देती हूँ कि मोटा है और 5-6 महीने से मैं भी अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रही हूँ और मेरा भी वेट बढ़ गया है, अब मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा खासा लोगों के सामने भाषण मारी हूँ, लोग मुझे देख करके मेरी हंसी लेंगे, बकवास करने में बहुत तेज है, अपने पर ध्यान ही नहीं देती है। कह देना करने का
नहीं, मुझे बहुत शर्म आ रही है, समझ लीजिए। मैंने फालतू के चक्कर में पड़ के अपने शरीर पे ध्यान ही नहीं दी हूँ और मेरे शरीर का वेट बढ़ गया है। शरीर का वजन तो मेरे भी बढ़ा ही हुआ है, अच्छा खासा लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर तो हमसे ठीक है। नहीं, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरे शरीर का वजन बहुत बढ़ गया है। मैं कुछ मामले में बहुत जिद्दी हूँ, एक बार जो ठान लेती हूँ ना वो निश्चित करती हूँ। 100% मैं अपना वेट लूज करूंगी, आज से मैं निर्णय ले चुकी हूँ। हाँ, जब निर्णय ले ली हो तो उस पे अमल करना शुरू करो। जरूर करूंगी। अच्छी बात है, जब जागो तभी सवेरा। रख लो आईने हजार तसल्ली के लिए, पर सच के लिए तो आंखें मिलानी ही पड़ेगी, खुद से भी और खुदा से भी। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते।